1.5 महीने में इसने सोचा है ये, और आज सोच के बोल रहा है मैं तो टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो अब तो तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए चंडीगढ़ पुलिस को। इनको सिर्फ एक खोखली बातें करनी आती हैं बीजेपी के नेताओं को कि बेटियां, इनको साफ तौर पे बेटियों, किसी बेटी से कोई मतलब नहीं है। मेरे मैटर में तो हरियाणा के जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं सबको सांप सूंघ गया है, और खासकर वो सीएम जो इसको गोदी में बिठाए बैठा है, आज कहाँ है वो, कहाँ छिप के बैठा है, बिल में क्यों घुसा हुआ है। मनोहर खट्टर लाल, ये जो सीएम है हरियाणा का, बार बार बोल रहे हैं इस्तीफा नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तो आज मैं इसी, जैसे ये एक जैसे हैं दोनों, आज मैं उस सीएम को भी आप सब मीडिया और हमारी जनता के सामने बोल रही हूँ, तुम इस्तीफा मत लो मत लो मत लो, इंतजार करो ना। मैं टूटने वाली हूँ ना पीछे हटने वाली हूँ कि 4 लोग हथियारों के साथ अगर इन्हें मिलेंगे और वो मैंने भेजे हैं तो क्या वो मेरा नाम लेंगे? तो मंत्री का ही एक चैनल है जो एक गोदी मीडिया वाले आए और इन्होंने पूरा गंदगी फैलाने में लगे पड़े हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने से मना कर दिया है। ये पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जूनियर महिला कोच हैं। आपको पता है, देश की वो बेटियां जो मेडल लेकर आई देश के लिए, कुछ बेटियां दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। आप देखिए, कई दिन हो गए उनको, न्याय की मांग कर रही हैं। और एक बेटी चंडीगढ़ में कोर्ट के चक्कर काट रही हैं कि इनको भी न्याय मिलेगा। जूनियर महिला कोच, इन्होंने बड़े आरोप लगाए थे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर। चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है और चंडीगढ़ पुलिस ने एक अर्जी लगाई कोर्ट में कि वो मंत्री संदीप सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहती है। इसमें 2-3 डेट्स निकल गई। मंत्री ने समय मांगा था, लेकिन आज जो तारीख थी इसमें बताना था हाँ या ना। तो मंत्री संदीप सिंह ने ना बोला है, यानी वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं। इसी पर बात करते हैं जिन्होंने बड़े आरोप संदीप सिंह पर लगाए थे। अब मंत्री साहब तो मना कर गए। आप पिछले 2-3 डेट्स पर कोर्ट में जा भी रहे थे, वो समय मांग रहे थे। आफ्टर ऑल उन्होंने कह दिया कि वो तो इस टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है? सर देखिए, उसने इसीलिए मना किया है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं खतरा है कि वो पकड़ा जाएगा। जो झूठ उसने बोला है कि जितना भी इन्वेस्टिगेशन टीम है चंडीगढ़ की, उसमें उनको जितने भी एविडेंस मैंने दिए हैं, जो भी मैंने अपने सारे फैक्ट दिए हैं, उसमें ये कहीं मेल खाते हुए उनको नज़र नहीं आया। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट अर्जी दी थी हमारी माननीय अदालत में, और जिसके तहत इसको इसने पिछले 4 तारीखें हैं जो हैं वो टाइम इसने ख़राब करवाया है हमारी अदालत का, इन्वेस्टिगेशन टीम का, कि मेरे को टाइम चाहिए सोचने के लिए। ये करते करते सर इसने 1.5 महीना ख़राब किया है, और आज जाके इसने अपना फाइनल जवाब दिया है ना। क्योंकि इसको पता है अगर इसकी ब्रेन मैपिंग और लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट हुए तो ये डेफिनेटली इसने जो झूठ बोला है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन को इसने इन्फ्लुएंस किया है, तो ये पकड़ा जाएगा। अच्छा। तो इसको उस बात का डर है कि सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, और जो भी है इसका, तो इस डर के चक्कर में इसने आज साफ ना कर दिया है। तो अभी आपको लगता है कि अगर मंत्री साहब इस टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुए तो अब चंडीगढ़ पुलिस जो जांच कर रही थी वो अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, और उसमें आपको उम्मीद है कुछ? सर देखिए, चार्जशीट तो अब जब मैटर माननीय अदालत में गया है वहाँ से भी अभी ने ये जवाब मिल गया है, तो अब तो तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए चंडीगढ़ पुलिस को, और अब तो चार्जशीट उनको देनी ही चाहिए। जहाँ तक मैंने इतने लंबे टाइम 4 महीने मैंने इंतजार किया है चार्जशीट कोर्ट में कब देगी चंडीगढ़ पुलिस इस बात का। तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जितना भी मंत्री ने चीज़ें, जो भी फैक्ट, सब हर चीज़ को एक झूठ के उसमें लेके जाता था, ये कहीं भी मैच नहीं होती थी उसकी, वो जो भी मेरे एविडेंस हैं या मेरी जो स्टेटमेंट हैं या जहां से भी इन्वेस्टिगेशन की है चंडीगढ़ पुलिस ने, उन सब में ये हर मैटर में झूठ बोलता हुआ नजर आया है। तो उसी बिहाफ पे उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी। जी, तो उसमें इसने आज हमारी माननीय अदालत में इस जवाब ना देते हुए चंडीगढ़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी इसने क्वेश्चनिंग की है। अच्छा। कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सही डायरेक्शन में उन्होंने नहीं की। तो इसलिए इसको ये फैक्ट देते हुए इसने आज साफ तौर पे मना कर दिया है कि मैं किसी भी तरीके की किसी भी कानूनी कार्रवाई में मैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनूंगा। जी, आप देख रहे हैं जो दिल्ली में लड़कियां बैठी हैं, पहलवान बैठी हैं, उन्होंने भी एक बीजेपी के नेता पर बड़े आरोप लगाए हैं, बृजभूषण सिंह, जो कि कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष भी रहे। और यहाँ पर इन्होंने भी बीजेपी के नेता और मंत्री पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो वो जो वहाँ पर भी लड़कियाँ बैठी हैं, वो प्लेयर बैठी हैं, वो भी मेडल लेकर आई। आपने भी देश के लिए खेला और अभी आप कोचिंग दे रही हैं। इस बीच आप देख रहे हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, या बहुत सारे नेताओं के बयान भी आए हैं, हरियाणा के कुछ नेताओं के भी बयान आए हैं। क्या कहेंगे आप इस बीच?
सर देखिए, हरियाणा के नेताओं का तो क्या बात करूं इस बारे में, ये मैं 4 महीने से देख ही रही हूं कि हरियाणा के नेताओं में कितने गट्स हैं और कितना वो फैक्ट बोलने वाले हैं। तो रही बात इनकी नेताओं की, तो इन्होंने तो देखिए इनका खुद का ही दूर क्यों जा रहे हैं। ये दिल्ली का तो चलो एक थोड़ा सा अलग मैटर हो गया है। हालांकि जो ये मुख्यमंत्री हैं, जो भी ये क्या नाम है हरियाणा के, जो मनोहर खट्टर लाल, ये जो भी हैं, ये बोलते कुछ और हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर रियलिटी कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको ये पहलवानों के साथ में। ना तो इनको सिर्फ एक खोखली बातें करनी आती हैं बीजेपी के नेताओं को कि बेटियां, इनको साफ तौर पे बेटियों, किसी बेटी से ने कोई मतलब नहीं है। तो वो तो दिल्ली का मैटर है, उसमें भी देखिए जहां तक मुझे समझ में आया है, मैंने ना तो इस सीएम को वहां पे खड़े हुए देखा है उनके साथ में, ना ही उनकी किसी मदद के लिए ये सामने आता नजर आया है ये सीएम जो भी है मनोहर सिंह। और दूसरी बात मेरे मैटर में, तो ये तो वो तो एक यूपी के या जो भी है एक अलग अदर स्टेट की बात आ जाती है, उस पर तो ये तुरंत इन्होंने जो भी टिप्पणी दी है, लेकिन फैक्ट के साथ तो ये खड़े कहीं दिखाई नहीं दिए रेसलर्स के साथ में, जो कि इन्हें खड़ा होना चाहिए वहां पे। और मेरी बात है तो मेरे मैटर में तो हरियाणा के जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं सबको सांप सूंघ गया है। क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने मंत्री के खिलाफ अर्जी लगाई, तब कहाँ थे ये सारे बीजेपी के नेता? 4 महीने से ये कहाँ थे? अब जब ये टेस्ट के लिए भागता फिर रहा है 1.5 महीने से, पूरी कानूनी कार्रवाई को जो है उसका ट्रैक चेंज करने के लिए लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कहाँ है वो बीजेपी के नेता? और खासकर वो सीएम जो इसको गोदी में बिठाए बैठा है, आज कहाँ है वो? अब वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? कोर्ट में आके बोले कि लड़की ने अनर्गल बयान दे दिए, या कोर्ट में आके अब बात करें कि चंडीगढ़ जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने तो ऐसे ही अनर्गल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहाँ छिप के बैठा है, बिल में क्यों घुसा हुआ है मनोहर खट्टर लाल, ये जो सीएम है हरियाणा का? क्योंकि जस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल ना, ये ऐसे मुख्यमंत्री जहां होंगे ना वहां ऐसे घिनौने मंत्री रहेंगे ही। वो क्या बेटियों की इज्जत करेंगे, और ये किस मुंह से बोलेंगे बेटियों के लिए? क्योंकि बेटियां, मैं भी एक बेटी हूँ, इसी स्टेट की बेटी हूँ, और मैंने ही मेरी बदकिस्मती से ऐसे घिनौने सीएम के हाथों से अवार्ड लिए हैं, बार बार लिए हैं। तो देखिए बेटियों से इन लोगों को ये बोलते कुछ है और रियलिटी कुछ और है। और इस मंत्री को साफ तौर पे सीएम बढ़ावा दे रहा है। मेरे को नहीं पता इसके क्या राज हैं इसके पास, सीएम के पास, लेकिन पहले दिन से जैसा कि पूरी जनता के सामने है, हमारी विधानसभा में ये बार बार बोल रहे हैं इस्तीफा नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तो आज मैं इसी जैसे, ये एक जैसे हैं दोनों, आज मैं उस सीएम को भी आप सब मीडिया और हमारी जनता के सामने बोल रही हूँ, तुम इस्तीफा मत लो मत लो मत लो, इंतजार करो, ना मैं टूटने वाली हूँ ना पीछे हटने वाली हूँ। माननीय अदालत ने इसको आज फाइनल जवाब देने के लिए बोला था, तो अब वो सीएम आते हैं यहाँ पे। ये जो भी हैं ये अपनी कुर्सी तक लिमिटेड लोग हैं, और ये एक बीमार मानसिकता के शिकार हैं। ना बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, ना फैक्ट को फैक्ट बोलना जानते हैं। और मेरे को पूरे हरियाणा में जहाँ तक बीजेपी का मामला है, मेरे को आज तो कोई भी मंत्री बीजेपी सरकार में ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसमें इतना दम हो, जिसमें इतना फैक्ट, सच्चाई के लिए एक फैक्ट बोलने की बात हो कि भाई तुम भाग क्यों रहे हो। पहले तो बोला गया बार बार मीडिया में कि लड़की अनर्गल बयान लगा दे रही है, जो ये सीएम है इनके द्वारा, इनके थ्रू, लेकिन अब कहाँ है वो लोग जो 1.5 महीने से, देखिए मेरे में तो बहुत पेशेंस आ चुका है, और 1.5 महीने से अब तो चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली हुई है, उसमें ये टाइम चाहिए इसको पहले दिन से कि मेरे को सोचने का टाइम चाहिए, सोचने 1.5 महीने में इसने सोचा है ये, और आज सोच के बोल रहा है मैं तो टेस्ट नहीं कराऊंगा। इन्वेस्टिगेशन टीम है जो चंडीगढ़ की, इसने तो उस पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो ये ऐसे लोग, घिनौने नेता, ना तो कानून की इज्जत करते हैं, और जब कानून की इज्जत नहीं है तो देखिए बेटियों की तो क्या इज्जत करेंगे ये। अच्छा, हमने देखा कि आज आपने, आपके जहां रहते हैं आप रेंट पे, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ दिन पहले उन्होंने भी बोला था आपके बारे में कि वहाँ जो आप रहते हैं आप उनके साथ झगड़ा करते हैं, आप रेंट नहीं देते हैं, ऐसा कुछ है, और वो आप वहाँ से, आपको मतलब चाहते हैं कि आप वहाँ से निकल जाएं, वो घर छोड़ दें। तो ये मामला क्या है? सर, जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस संदीप सिंह के खिलाफ जब मैंने आवाज़ उठाई थी, तो सर उसी टाइम पे मंत्री का भाई आया था मेरे घर पे, हरियाणा पुलिस के कुछ मेंबर भी थे। अच्छा। और भी सिविल में 2-3 लोग थे, जिसका मैंने पहले भी काफ़ी मीडिया में भी मैंने वो चीज़ें बार बार बोली हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में भी मैंने उसकी चीज़ें फैक्ट दिए हैं। तो ये इनका ये था कि जैसे तैसे इसको घर से निकाल लें बाहर। रही बात रेंट की, तो इन्होंने मेरे पे मंत्री के बोलने पे, मंत्री के लोगों के आने के बाद इनका बर्ताव मेरे साथ अचानक बदला, और इन्होंने ना तो मुझे कोई नोटिस दिया, जबकि देखिए सर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पहले इनकम टैक्स वर्किंग थी, अब यहाँ पे स्टेडियम में कोच हूँ। तो मैं इस लायक हूँ कि मैं कहीं पे भी रहूँगी तो मैं एटलीस्ट अपने एक्सपेंसिव खुद मैनेज कर सकती हूँ। तो सर मैंने प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट के थ्रू मैं इनके घर में रहती हूँ। इन्होंने मुझे कभी नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस के। हालांकि इन्होंने रेंट पिटीशन डाला हुआ है, माननीय अदालत पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में इनके अगेंस्ट केस चल रहा है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे काफ़ी हद तक इतना गंदगी पे आ गए थे कि मारना पीटना, गाली गलौज करना, हमारे घर खाली कर। तो मैंने इनको उस टाइम भी काफ़ी हम्बल रिक्वेस्ट की कि
एटलीस्ट मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं यहाँ रेंट पे हूँ, ताकि मैं कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन या मैं यहाँ से कहीं पे भी मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर पाऊँ। बट देखिए सर, इन्होंने उस 1 महीने के लिए ना तो मेरे को नोटिस दिया, बिना नोटिस इन्होंने सीधा हाथापाई की, जिसके तहत मुझे माननीय अदालत में जाना पड़ा। और वहाँ मैंने अपनी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट लगाई हैं, जहाँ पे ये 4 तारीखें जा चुकी हैं, और इनके पास वहाँ पे जवाब देने के लिए ये माननीय अदालत में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे सबूत बोलते हैं ना, वहाँ पे ये घिनौनी चीज़ें नहीं चलती। हालांकि मुझे कल ही पता चला है कि इन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और 1-2 बार इन्होंने पहले भी किसी मंत्री के ही मीडिया चैनल हैं कोई पेवा के, वहाँ पे कुछ गोदी मीडिया लोगों के साथ मिलके इन्होंने काफ़ी गंदगी की है। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो तो यही है, जो मेरी आज लड़ाई थी मंत्री, तो ये मंत्री के बोलने पे ये लोग इतनी नीचता पे गिर चुके हैं, इनका कोई सतर नहीं है। और जब माननीय अदालत में मुकदमा है, तो आप ये फैक्ट ये करने की बजाय आप वहाँ पे वो दें, तो वहाँ ये जवाब नहीं दे रहे हैं। उल्टा इन्होंने मेरे कैरेक्टर को, जब पूरी हरियाणा पुलिस को, पूरी सिट को, ये जो FFC है हरियाणा की, जो मंत्री ने खुद गठित की थी, जैसे कि ये प्रेस में खुद बोल रहा है, जब मैंने इस पे एलिगेशन लगाई, ये मैटर शुरू हुआ था, तो बोल रहा है मैं जांच कराऊंगा लड़की की, मैं एक टीम तैयार करता हूं। तो इसने और CM ने बिना मेरी हरियाणा पुलिस में कोई कंप्लेंट हुए, इन्होंने DGP के साथ मिलके इन्होंने एक टीम तैयार की, जिन्होंने पूरा मेरा स्कूल कहाँ है, मेरा कॉलेज कहाँ है, मेरे कैरेक्टर के लिए इन्होंने हर वो घिनौनी हरकत की है। इनको कुछ नहीं मिला, तो अब लास्ट में इनको घूम फिर के ये एक मकान मालिक ये मिल गया इनको, और इन्होंने कानून के पूरे कंटेम्प्ट टू कोर्ट ये गए हैं, जिसके तहत आज मुझे चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेंट देनी पड़ी, क्योंकि साफ तौर पे इन्होंने सारी धाराओं का उल्लंघन किया है। जो भी हमारी माननीय अदालत है उसके सारे इन्होंने रूल्स तो ब्रेक किए हैं। तो सर, जहाँ सच्चाई है ना, वहाँ पे ये हवा में नहीं चलती चीज़ें। तो इन्होंने एक मेरे को और भी धमकियाँ भी दे रहे हैं कि इतने केस कर देंगे, उतने केस कर देंगे। इन्होंने कल हालांकि एक CP ऑफिस में भी इन्होंने एक कंप्लेंट सामने आई है कि महिला कोच ने 4 हथियारों के साथ इनके बेटे को धमकी दिलवाई। तो देखिए सर, मेरे साथ भगवान है, सच के साथ भगवान है, साथ में मेरी जनता है, कुछ आप जैसे बहुत अच्छे मीडिया वाले लोग भी हैं। सबको फैक्ट समझ में आता है कि 4 लोग हथियारों के साथ अगर इन्हें मिलेंगे और वो मैंने भेजे हैं, तो क्या वो मेरा नाम लेंगे? तो सर देखिए, इन सब बातों का कोई हवा पैर नहीं होता, ना ही ऐसे लोगों के कैरेक्टर को डिस्क्लोज करने के लिए, किसी के कैरेक्टर पे कोई भी गलत एलिगेशन लगाने से चीज़ें सच नहीं होती। और मैं अदालत में विश्वास करती हूँ। इसके पीछे आपको क्या लगता है? सर, मंत्री संदीप सिंह हर वो घिनौनी हरकत कर रहा है। वो ये पहले भी इनसे मंत्री के साथ इनका साठगांठ चल रही है। कल भी एक इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वहाँ से भी देखिए कहीं चारों तरफ से चीज़ें आती हैं। तो मंत्री का ही एक चैनल है जो एक गोदी मीडिया वाले आए और इन्होंने पूरा गंदगी फैलाने में लगे पड़े हैं। तो ये संदीप सिंह का इससे इनके साथ सीधा कनेक्शन है, उसके बोलने पर ये चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले जब तक मेरा ये मंत्री से इशू नहीं हुआ था, इन लोगों की मेरे साथ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और देखिए ना, फैक्ट कोर्ट में कुछ दे नहीं रहे हैं ये मंत्री के कहने पर। ये किस हद तक गिर चुके हैं कि ना ही तो इन्हें ये पता है, और वो खुद ये बात कर रही हैं कि मैं एक औरत हूं, और वो खुद एक दूसरी बेटी के लिए, मैं उनकी बेटी की एज की हूं, और बगैर सिर पैर की बातें कर रहे हैं। पता नहीं कहां तक, कैरेक्टर से लेके हर चीज के लिए कि फ्री में रहती है, कभी किराया नहीं देती। तो सर, कौन अपने घर में रेंट एग्रीमेंट के साथ बिना किराए के अपने घर में रख लेगा पंचकुला जैसे सिटी में? जी, तो आपने सुना तो जो कुछ हुआ है इस मामले में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको जो इंतज़ार था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए क्या कुछ होगा, तो मंत्री संदीप सिंह ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मना कर दिया है। अब चंडीगढ़ पुलिस की जो जांच है वो कहां तक, मतलब क्या, कब तक वो चार्जशीट फाइल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ इस मामले में जो है वो निकल कर सामने आया है। क्योंकि मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि वो चंडीगढ़ पुलिस की जो जाँच चल रही है उसमें वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मना कर दिया। लेकिन इनको आपने सुना, इनका क्या कुछ कहना है और इनको क्या लगता है उस बारे में, इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, आप बताइएगा। कुछ बेटियां दिल्ली में हैं और कोई बेटी चंडीगढ़ में, यहाँ पर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुँचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।